स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकाली गई है और जॉब लोकेशन है इसका दिल्ली, यानी दिल्ली में गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट आई है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। पीजीटी, टीजीटी, प्राइमरी टीचर और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी रिलीज़ हुई है आपकी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा की तरफ से और ये आपका नोटिस आया है 9 फरवरी 2024 को। जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो जॉब है ये परमानेंट जॉब नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्रातः 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो नीचे हम देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और उनका इंटरव्यू कब है। तो इसमें आपको साथ में साक्षात्कार स्थल का नाम भी बताया गया है कि आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। तो इसमें पीजीटी की पोस्ट के लिए और टीजीटी की पोस्ट के लिए अलग अलग विषयों के लिए है। पीजीटी में अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, वाणिज्य, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, संगणक विज्ञान, कंप्यूटर। तो इसका जो इंटरव्यू होगा वो 15 फरवरी 2024 को मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक का इंटरव्यू 16 फरवरी 2024 को मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और एड्रेस है आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा। इसी के साथ विविध शिक्षक हैं जिनमें आपका संगणक अनुदेशक यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, प्राइमरी और स्नातक कक्षाओं के लिए डॉक्टर, खेल कोच, स्टाफ नर्स, संगीत, नृत्य कला व क्राफ्ट काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर और ब्रॉस बैंड इंस्ट्रक्टर। इनकी पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो 17 फरवरी 2024 को प्रातः 8 बजे से स्टार्ट होगा। एड्रेस है आपका पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा, यानी सेम एड्रेस है, एक ही स्कूल है। बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा तो रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 8 बजे से 10 बजे तक है। तो आपको जो है समय से पहले पहुंच जाना है। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है peetampura.kvs.ac.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है और डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है। तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी देख लें और उसे अच्छे से पढ़कर ही आवेदन करें। साथ ही साथ इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू के लिए आएंगे तो उन्हें जो भी उनका खर्चा वगैरह होगा तो वो जो है बोर्ड के द्वारा दे नहीं होगा। बाकी आगे देख लेते हैं क्या डिटेल है। तो इसमें सैलरी वगैरह का भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए जो मंथली सैलरी बनेगी वो आपकी 27,500 रुपये बनेगी। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए 26,250 रुपये पर मंथ। पीआरटी के लिए आपकी 21,250 रुपये पर मंथ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्लास 6 to 10th, इसके लिए आपकी सैलरी बनेगी 26,250 रुपये पर मंथ। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर क्लास 3rd से 5 के लिए आपकी सैलरी बनेगी 21,250 रुपये। अब है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें कि स्पोर्ट्स कोच के लिए मंथली सैलरी है 21,250 रुपये, म्यूज़िक के लिए है 21,250 रुपये, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है 21,250 रुपये और बैंड इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 रुपये, डांस इंस्ट्रक्टर के लिए 21,250 रुपये। यानी इसमें जो चेंजिंग है वो है काउंसलर की पोस्ट पे जिसकी सैलरी 26,250 रुपये पर मंथ है और डॉक्टर की पोस्ट के लिए जो मंथली सैलरी है वो 1,000 पर डे के हिसाब से है। नर्स की जो सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर वर्किंग डे के हिसाब से बनेगी। बाकी इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जिन भी कैंडिडेट को संविदा के आधार पर रखा जाएगा वो अवकाश या वेतन के हकदार, अवकाश वेतन के हकदार नहीं होंगे। और बाकी इसमें कहा गया है कि कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहने पर शिक्षक वेतन के हकदार नहीं होंगे। बाकी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तो इन सभी को जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। और नीचे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ बताया गया है
कि संविदा शिक्षक नियमित शिक्षक के समान सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और उनके नौकरी मतलब उनकी जो नौकरी का विवरण है वो नीचे दिया गया है। केवीएस और सीबीएसई मानकों के अनुसार उनके विषय का शिक्षण, तो कक्षा और गृह कार्य, परीक्षा पत्र, परियोजना कार्य आदि का समय पर जांच करना। ये मतलब ये जो है पोस्ट वाइज उनके कार्य बताए गए हैं कि उनको जो है क्या क्या काम करना पड़ेगा। जैसे पाठ योजना तैयार करना, छात्रों का अकादमिक रिकॉर्ड वगैरह बनाए रखना, छात्रों को पाठ्य सहगामी गतिविधियां कराना, सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। तो ये सब जो है टीचर्स के वर्क बताए गए हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए है। तो आप एक बार इसे जो है पढ़ लें। इसी प्रकार से डॉक्टर और नर्स की नौकरी का विवरण है, जिसमें कि डॉक्टरों से सभी कार्य दिवसों में 2 घंटे की सेवा देने की अपेक्षा की जाती है और नर्स की सेवाओं की आवश्यकता विद्यालय समय से, यानी विद्यालय का जो समय है उससे आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक जो है आपको सेवा में रहना होगा। कुल कार्य अवधि आपकी 7 घंटे की होगी। ये नर्स के लिए बताया गया है। बाकी इसमें जो डॉक्टर के लिए 1,000 रुपये प्रति कार्य दिवस में 2 घंटे के लिए, यानी आपको जो है प्रति कार्य दिवस के 1,000 रुपये मिलेंगे डॉक्टर के लिए। और बाकी नर्स के लिए आपको 750 रुपये प्रति कार्य दिवस के अकॉर्डिंग मिलेगी। और इसी प्रकार से ये बताया गया है कि छुट्टी या अवकाश के दौरान जब स्कूल किसी अन्य कारण से बंद हो, उसे छोड़कर बाकी सभी कार्य दिवस पर अगर डॉक्टर या नर्स जो है उन्हें छुट्टी नहीं लेनी, उन्हें जो है छात्रों के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। डॉक्टर और नर्स साल में 2 बार छात्रों का मेडिकल चेकअप करेंगे और उन्हें स्कूल में सभी आपात स्थितियों के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो ये सारा जो है डॉक्टर और नर्स के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से काउंसलर की नौकरी का विवरण बताया गया है, तो आप एक बार इसे भी अच्छे से पढ़ लें। कला और शिल्प प्रशिक्षक, कोच, कंप्यूटर प्रशिक्षक, नृत्य संगीत विशेष बैंड प्रशिक्षक, तो इनके कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है कि उन्हें किस प्रकार से जो है कार्य करना है। बाकी विशेष शिक्षक की नौकरी का विवरण दिया गया है। तो जो विशेष शिक्षक हैं उन्हें उन छात्रों के साथ काम करना पड़ेगा जो सीखने, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो मतलब उन्हें जो है सपोर्ट करना पड़ेगा। और वे ऐसे छात्रों की बुनियादी कौशल सिखाएंगे जो उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में काम आए। तो ये सब उनकी नौकरी का विवरण दिया गया है। बाकी और हम आगे देख लेते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स वगैरह आपने किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में, और मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% अंकों के साथ विद फॉलोइंग सब्जेक्ट में। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो, और मतलब इसमें से आपने कोई एक किया तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, एक बार हम इसे देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट के लिए आपने ग्रेजुएट लेवल पर इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी और संस्कृत आपने ग्रेजुएट लेवल पर एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। तो इसी प्रकार से आप ये डिटेल देख लीजिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बताया गया है। और इसके लिए बीएड मांगा गया है और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं, नीचे जो कंडीशन दी गई है इसमें से आप अगर कोई भी कंडीशन क्लियर करते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए। और आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नीचे है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपका 50% अंकों के साथ आपने जो है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में आपने किया हुआ हो, या जेनेटिक्स में किया हो, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपने जो है मास्टर डिग्री किया हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं। मतलब इसमें से कोई सा भी एक अगर आपने मास्टर डिग्री में किया है तो आप जो है एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। पीजीटी फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ हो ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, और टूरिज्म एंड हॉस्पिटली फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएट में ट्रैवल और टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह किया हुआ हो और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इसमें से आपने अगर कोई भी कंडीशन क्लियर करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में मांगा गया है 3 ईयर टीचिंग या होटल एक्सपीरियंस।
बाकी आगे देख लेते हैं। फॉर टीजीटी की पोस्ट के लिए है, आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। टीजीटी इंग्लिश के लिए, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में क्या है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आता है, तो उसमें बताया गया कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, इसमें से आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हैं तो आप टीजीटी सोशल साइंस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स के लिए भी बताया गया है। और बीएड आप जो है बीएड क्वालिफाई होने चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने 12th किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो। इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आप पूरी करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किए हुए हों, और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको आनी चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर म्यूज़िक टीचर के लिए भी बताया गया है, आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ 50% अंकों के साथ, और इसी के साथ आपने म्यूज़िक में बैचलर डिग्री किया हुआ हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना मतलब आना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आनी चाहिए, डिज़ायरेबल में मांगा गया है। बाकी अब ये जो है फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर वगैरह, मतलब नीचे आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई है, एसेंशियल है। 50% अंकों के साथ आपने जो है इसमें से कोई भी किया हुआ हो, बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से या आईटी से, तो आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट में किया हुआ हो, मैथमेटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपने किया है इसमें से वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में एक बार इसको पढ़ लें। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट के लिए बताया गया है, आपने 12th पास किया हुआ हो और 2 ईयर का डीएड स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा वगैरह किया हुआ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन इसके लिए दी गई हैं, तो एक बार आप इस कंडीशन को पढ़ लें। बाकी इसमें तो ये सारी कंडीशन उसी के लिए दी गई हैं। बाकी स्पोर्ट्स कोच है, तो स्पोर्ट्स कोच के लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एनएसएनआईसी से या फिर बीपीएड वगैरह ग्रेजुएशन में फिज़िकल एजुकेशन से किया हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और योगा टीचर के लिए आपने एनी सब्जेक्ट्स के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ हो और 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की पोस्ट है, काउंसलर की पोस्ट के लिए आपने बीए या बीएससी साइकोलॉजी में किया हुआ हो विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिज़ायरेबल में मांगा गया है मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इन प्लेसमेंट ब्यूरो, तो ये सारी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए आपके पास एमबीबीएस वगैरह आपने किया हुआ हो। नर्स के लिए आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग में किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपने 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स आर्ट वगैरह में आपने किया है, या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा वगैरह फाइन आर्ट्स या पेंटिंग में किया है। और हिंदी इंग्लिश में आपको जो है काम करने की नॉलेज होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। डांस इंस्ट्रक्टर के लिए है आपने, और बैंड इंस्ट्रक्टर के लिए दिया गया है। तो ये सारी जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दी गई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप एक बार उसे अच्छे से पढ़ लें। बाकी इसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, तो मैं आपको एक बार वो एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, आप उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी, टीजीटी, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, और ये आपको जो है सारी डिटेल भरनी होगी, एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी है, अपना डिप्लोमा वगैरह, तो ये आप जो है भरकर भेज सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।